जय श्री श्याम मित्रों, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माँ भगवती के शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है और आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है शारदीय नवरात्रे। जानेंगे शारदीय नवरात्रों के बारे में और शारदीय नवरात्रे कब से प्रारंभ हो रहे हैं। जानेंगे इसकी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और जानेंगे माता की सवारी के बारे में और उनके महत्व के बारे में और कलश स्थापना के बारे में। जानेंगे शुभ मुहूर्त का शुभ समय कब तक रहने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं माँ के शारदीय नवरात्रों के घट स्थापना के बारे में। मित्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। मित्रों, माँ दुर्गा को समर्पित यह हिंदू पर्व धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। पूरे 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रे और 2 चित्र व शारदीय नवरात्रे होते हैं। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से होगी। 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयदशमी का पर्व दशहरा पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि 2023 कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 46 मिनट का ही रहने वाला है। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना का मुहूर्त प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में ही देवी की स्थापना का सबसे शुभ घट स्थापना के लिए समय माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व जानेंगे इसकी जानकारी। आश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन भी किया जाता है। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। अखंड ज्योति जलाई जाती है। हर स्वरूप की अलग अलग महिमा होती है। आदिशक्ति जगदम्बा के हर स्वरूप से अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना भी की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन की सवारी है शुभ। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालय के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती है। जिस दिन नवरात्रा का आरंभ होता है उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती है। माता का अलग अलग वाहनों से आना भविष्य के लिए संकेत भी होता है। माता का अलग अलग वाहनों से आना जिससे पता चलता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। इस साल माता का वाहन हाथी होगा क्योंकि नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। इस विषय में देवी भागवत पुराण में इस प्रकार लिखा गया है कि रविवार और सोमवार को नवरात्रि आरंभ होने पर माता हाथी पर चढ़कर आती है, जिससे खूब अच्छी वर्षा होती है, खेती अच्छी होगी, अन्न धन का भंडार भी बढ़ेगा। मित्रों, माँ दुर्गा के वाहन और उनके महत्व। यूं तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह को माना जाता है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है। यानी माता सिंह की बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर भी पृथ्वी पर आती है। माता दुर्गा आती भी वाहन से हैं और जाती भी वाहन से हैं। नवरात्रि का विशेष नक्षत्रों और योगों के साथ आना मनुष्य जीवन पर खास प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार कलश स्थापना के दिन देवी किस वाहन पर विराजित होकर पृथ्वी लोक की तरफ आ रही है, इसका भी मानव जीवन पर विशेष असर होता है। देवी भागवत पुराण में जिक्र किया गया है। सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार से हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर आएंगी। शनिवार और मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती है।
गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तो माता डोली पर आती है। बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है तो ये बेहद शुभ माना जाता है। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेरों खुशियां लेकर आती है और सुख समृद्धि लेकर आती है। माँ का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आने वाला यह साल भी बहुत ही शुभ हम भारतवासियों के लिए रहने वाला है। लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा बरसेगी। मित्रों ये थी विशेष तरह की जानकारी माता की सवारी के बारे में और घट स्थापना के बारे में, और जाना घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या समय रहने वाला है। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम, जय माता दी।